हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर जिला स्वास्थ्य समिति रामगढ़ की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर NUHM और NHM के अंतर्गत नियुक्तियाँ की जानी है और उसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किए गए हैं और यहाँ पर जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला स्वास्थ्य समिति रामगढ़ की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या के लिए यहाँ पर संविदा जो है यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है, जिसकी कि यहाँ पर अर्हताएं, अन्य शर्तें, आवेदन शुल्क, आयु, आवेदन प्रपत्र जो है यहाँ पर पूरी डिटेल्स में दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, नेम ऑफ प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति की जानी है और इसके अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से पद हैं वो देख लीजिए, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और यहाँ सैलरी कितनी दी जाएगी और यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। तो फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो है वैकेंसी है सबसे पहला और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 3 है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यहाँ पर MS ऑफिस और इंटरनेट यहाँ पर चलाने आना चाहिए। ठीक है, सैलरी जो दी जाएगी आपको यहाँ पर 10,973 रुपया दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 10+2 और इंटरमीडिएट विथ 3 years ऑफ GNM ट्रेनिंग फ्रॉम जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी वो यहाँ पर 15,015 रुपया दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पोस्ट है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए है और यहाँ पर देखिए कुल 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2 और इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो झारखंड स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी आपको यहाँ पर 10,973 रुपया दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ANM के पद पर जो नियुक्ति की जानी है 6 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यहाँ पर पास होनी चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर आपको 10,395 रुपया दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जानी है फुल टाइम के लिए। एक पद पर यहाँ पर वैकेंसी है। MBBS क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एनी मेडिकल कॉलेज MBBS विथ 2 years एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर NGO। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर 63,000 रुपया दी जाएगी, 63,000। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है NPSU के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट के लिए। यहाँ पर स्टाफ नर्स की यहाँ जो है 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर भी जो है क्वालिफिकेशन नर्स के लिए सेम रखा गया है, 10+2 इंटरमीडिएट विथ 3 years जो है वो ऑफ GNM का ट्रेनिंग होना चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर वो 15,766 रुपया दी जाएगी। फिर मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी NPSU के अंतर्गत और MBBS यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एनी मेडिकल कॉलेज MBBS विथ 2 years जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो है यहाँ पर सेम है, 63,000 यहाँ पर रखा गया है। फिर है साइकेट्रिक नर्स की यहाँ पर जो है नियुक्ति की जानी है, 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी यहाँ पर और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो BSc इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन साइकेट्री मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल। ठीक है, सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर वो 26,250 रुपया दी जाएगी। ठीक है, तो BSc नर्सिंग होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर डिग्री जो होना चाहिए वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटल साइकेट्री या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में काम करने का। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो है यहाँ पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब नियुक्ति की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, साइकेट्रिक नर्स की यहाँ पर जो है वो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी। दूसरा जो पद है इसके अंदर यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और अपेल्ड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ फिलॉसफी। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर वो 34,729 रुपया दी जाएगी। उसके बाद इसी के
अंतर्गत यहाँ पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर की नियुक्ति की जानी है, 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवार्डेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स इन मेंटल हेल्थ ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर वो 29,524 रुपये दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जीएनएम डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए यहाँ पर 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, जीएनएम क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एनसीडी स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो साइकेट फिजिशियन और कंसल्टेंट मेडिसिन के लिए यहाँ पर जो है नियुक्ति की जानी है। 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेडिकल यहाँ का क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मेडिकल ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन स्पेशलिस्ट सच एज एमडी इन स्पेशलिस्ट। ठीक है, और एनी मेडिकल ग्रेजुएट विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्पेशलिस्ट पोस्ट, तो यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख यहाँ पर जो है वो 5,000 रुपया दी जाएगी। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेडियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। ऑर्थोपेडिक की नियुक्ति की जाएगी, साइकेट्रिक की नियुक्ति की जाएगी। और फिर यहाँ पर देख लीजिए डर्मोटोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर जो है नियुक्ति की जाएगी 1 पद पर। और ईएनटी सर्जन की पद पर भी यहाँ पर जो है 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर सभी के लिए समान रखा गया है। एमबीबीएस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा इन जो है कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्पेशलिस्ट पोस्ट पब्लिक सेक्टर एनजीओ किसी में भी होना चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड अंडर आईएमसीआई। एज लिमिट जो रखा गया यहाँ पर 67 ईयर्स रखा गया है, 13/6/2020 तक। ठीक है, सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर 1,05,000 रुपया दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एमओडीटीसी के लिए यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए नियुक्ति की जाएगी जो है वो आरएनटीसीपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला पद है एमओडीटीसी, उसमें यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मस्ट हैव कंप्लीटेड कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 63,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अकाउंटेंट ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर जो है नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो देख लीजिए, ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए। 2 ईयर्स का यहाँ पर जो है वो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम इन ए रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का किसी भी संस्था में काम करने का। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कम से कम 2 साल काम किए हों। सैलरी दी जाएगी यहाँ पर वो 11,148 रुपया दी जाएगी। अगला जो यहाँ पर पद है वो देख लीजिए एसटीएस के लिए है और ये 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है और सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 महीने का यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी वो 19,047 रुपया दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आरएनटीसीपी के ही अंतर्गत नियुक्ति की जा रही है। एसटीएलएस के लिए यहाँ पर 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है एसटीएलएस के लिए। और यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ सैलरी जो दी जाएगी वो 20,400 रुपये दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और जो है यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। अगला जो यहाँ पर पद है वो देख लीजिए TBHB के लिए यहाँ पर जो है वो 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और बैचलर डिग्री यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट 10+2 एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज MPW LHB ANM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट और हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग। तो यहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट साथ ही साथ जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है वर्किंग का और यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी वो 12,582 रुपये दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए 21 पदों पर नियुक्ति की जानी है आरएनटीसीपी के अंतर्गत। ठीक है, 10+2 यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग जो है वो कोर्स होना चाहिए जीएनएम का और सैलरी जो दी जाएगी वो 16,564 रुपया दी जाएगी। ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए यहाँ पर 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है और यहाँ पर देख लीजिए जो है वो पोस्ट यहाँ पर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस और बी बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। IT इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर वो 11,753 रुपया दी जाएगी। ठीक है, ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए ये अंडर NHM के अंतर्गत ये नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, स्टाफ नर्स का, ब्लॉक डाटा मैनेजर का। और अगला जो है यहाँ पर अर्स काउंसलर के लिए 1 पद पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पर जो है अर्स के लिए। यहाँ पर देख लीजिए डिग्री इन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सोशल वर्क होम साइंस रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, सोशल वर्क, होम साइंस में, रूरल डेवलपमेंट में, और सैलरी जो दी जाएगी वो 9,240 रुपया दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसी फिर देख लीजिए अंडर एनएचएम के अंतर्गत यहाँ नियुक्ति की जा रही है आयुष फार्मासिस्ट की 2 पदों पर। तो आयुर्वेदिक कंपाउंडर के लिए डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, यूनानी के लिए यहाँ पर यूनानी फार्मेसी में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, और होम्योपैथिक के लिए डिप्लोमा इन होम्योपैथी जो है वो होना चाहिए। सैलरी जो दी जाएगी वहाँ 10,000 रुपये आपको दी जाएगी। एएनएम के लिए जो है यहाँ पर पद है 7 पदों पर नियुक्ति की जाएगी एनएचएम के अंतर्गत। 10+2 यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो एएनएम का कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। सैलरी जो दी जाएगी यहाँ पर 11,466 रुपया दी जाएगी। अगला जो है यहाँ पर पद है वो देख लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम आरबीएस के लिए यहाँ पर जो है वो फार्मासिस्ट के 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर में यहाँ पर काम करना चाहिए, एमएस ऑफिस और इंटरनेट। 11,550 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ पद है और जिस पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उम्र सीमा रखी गई है। तो जो यहाँ पर रिक्त पदों के लिए यहाँ पर उम्र सीमा जो है वो देख लीजिए, चिकित्सक को छोड़कर बाकी के लिए यहाँ पर जो है वो 13/6/2020 से यहाँ पर जो है वो काउंटिंग की जाएगी आपकी उम्र की सीमा। ठीक है, तो 13/6/2020 तक आपका यहाँ पर उम्र की सीमा काउंटिंग की जाएगी। तो सामान्य के लिए जनरल के अधिकतम जो है यहाँ पर 35 साल रखा गया है, न्यूनतम जो है सभी के लिए 21 साल रखा गया है। ठीक है, और जनरल सामान्य में 35 साल रखा गया अधिकतम, और दिव्यांग के लिए 40 साल। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है, और दिव्यांग है तो 42 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम, और दिव्यांग है तो 45 वर्ष रखा गया है। महिला, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पर जो है वो 38 साल रखा गया है। और कुल जो है यहाँ पर देखिए दिव्यांग के लिए जो है यहाँ पर कुल जो अधिकतम यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है वो 43 साल रखी गई है। तो ये यहाँ पर जो है वो उम्र सीमा रखी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए चयन की शर्तें जो है यहाँ पर ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है अभ्यावेदन के साथ इस आशय का आइडेंटिटी बॉन्ड संलग्न करना अनिवार्य है कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको एक यहाँ पर साइन करके बॉन्ड भरना होगा कि आप नियुक्ति का परमानेंट जो है यहाँ पर वो दावा नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भविष्य में। और उसके बाद आवेदित पद का नाम लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ 25 रुपये का डाक टिकट सहित एक सादा लिफाफा जिस पर पत्राचार पता अंकित किया हुआ रहना अनिवार्य है, जिस पर कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में एनुअल जो है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए सीजीपीए स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। एक अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृति कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक ही पद के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित अर्हता और योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया जो है यहाँ पर समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों में आंशिक जो है संशोधन विज्ञापन रद्द करने की शक्ति समिति के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पूर्व में रामगढ़ जिला से निर्गत विज्ञापन संख्या में चयन समिति द्वारा स्थानीय नीति के अनुपालन व तदनुसार कतिपय अयोग्य अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त करने के लिए निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में दायर याचिका के आलोक में किसी भी प्रकार का कोई न्यायादेश पारित होने पर माननीय न्यायालय के न्यायादेश को अनुपालन करने की बाध्यता होगी। यदि किसी पद पर की गई नियुक्ति माननीय न्यायालय के आदेश से प्रभावित होती है तो उन नियुक्तियों को माननीय न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में रद्द करने की स्थिति में उत्पन्न होती है तो तदनुसार नियुक्ति जो है यहाँ पर बिना किसी पूर्व सूचना व अन्य किसी कारण के रद्द प्रवृत्ति की जा सकती है। सभी पदों के लिए केवल रामगढ़ जिले का स्थानीय निवासी ही आवेदन के लिए योग्य होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि जो है वो रामगढ़ के जिले के जो निवासी हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर और जो है वो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आवेदन फॉर्म इस तरह आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पर लिंक डाउनलोड जो है वो क्लिक कर वहाँ पर लिंक पर फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म भरकर आपको पते पर जो है वो भेज देना है।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो है मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।